हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपके सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ यहाँ पर एक पिक चक्रा सिंबल एज वेल एज पिक योर डेस्टिनी नंबर। ठीक है, तो टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक ये रहेगा कि ये जो जून का महीना हम वेलकम करने जा रहे हैं, इस जून के महीने में आपके ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है, कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कौन से फोकल पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा, जिस फोकल पॉइंट के इर्द गिर्द ही आपकी लाइफ वाइब्रेट करने वाली है। क्योंकि गाइडेंस क्या आ रहा है, आपको कुछ एनर्जी में रहना है ताकि आप अपने अबांडेंस को डबल कर सकें। तो बहुत डिटेलिंग में होगी ये रीडिंग, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये रीडिंग। और इस रीडिंग को अगर आपको देखना है तो ऑफ कोर्स आप कैसे देख सकते हो, इंट्यूटिवली देख सकते हो। इंट्यूटिवली अगर देखना है तो आपको चूज करना पड़ेगा एक चक्रा सिंबल। ओके, नंबर 1 इज दिस रूट चक्रा सिंबल, नंबर 2 इज दिस सोलर प्लेक्सस चक्रा सिंबल एंड नंबर 3 इज दिस हार्ट चक्रा सिंबल। ठीक है, और अगर आपको रीडिंग इंट्यूटिवली चूज नहीं करना है, आपको रीडिंग डेस्टिनी नंबर के हिसाब से चूज करना है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा डेस्टिनी नंबर। अभी मैं बताऊंगी कि कैसे आपको डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट करना है। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो यू नो दैट, एंड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको अपना जो डेस्टिनी नंबर दिखेगा उसको आप चूज कर लीजिएगा एंड आप उसके हिसाब से रीडिंग देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है या फिर कंफर्मेशन चाहते हो कि जो पता है वो सही पता है या नहीं, तो मैं बता रही हूँ कि कैसे आपको डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट करना है। अगर सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 2001, ठीक है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 2001, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सम इट अप। ओके, आपको सम अप करना है कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को, जैसे कि 3 + 5 + 2 + 0 + 0 + 1। ओके, इसका कंप्लीट सम अप अगर आप करते हो तो 11 आता है, राइट? 3 and 3 is 6, यस 11 आता है। तो उस 11 को, क्योंकि वो डबल डिजिट है, तो इस 11 को आपको सिंगल डिजिट में रिड्यूस करना है, दैट इज 1 + 1 = 2। तो 2 विल बी योर डेस्टिनी नंबर। ठीक है, और उस पर्टिकुलर डेस्टिनी नंबर को लेकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो भी आपको डबल डिजिट्स मिलेंगे उसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस करना है। और अगर ऑलरेडी आपको सिंगल डिजिट ही मिल रहा है देन तो आपको पता है कि उसी पर्टिकुलर नंबर को लेकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प्स देखकर आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, सो यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर शुरू करते हैं गाइज आपके लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। जिन्होंने भी रूट चक्रा को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है बेस्ड ऑन योर डेस्टिनी नंबर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दिया हुआ है, शुरू करते हैं गाइज आपके लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। जून का महीना कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। जून के महीने में कौन से ब्लेसिंग्स, कौन से बदलाव आपको दिख सकता है, ये हम चेक करेंगे। बहुत डिटेलिंग में होगी ये रीडिंग, तो हो सकता है कि ये जो रीडिंग है ये थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो अगर आपको ऐसा महसूस हो देन रीडिंग वीडियो की स्पीड जो है उसको आप बढ़ा सकते हो या फिर टैप करके स्किप करके रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, ओके। सबसे पहले ही मैं देखूंगी यहाँ से आप लोगों के लिए फोकल पॉइंट्स क्या कुछ आ रहा है। जून मंथ में आपकी जिंदगी में फोकल पॉइंट्स क्या रहेंगे? आपका फोकस किस पर्टिकुलर एरियाज में केंद्रित रहेगा?
for my pile number 1 viewers. Thank you so much. Thank you, Mother Universe. My spirit team, my spirit guides, thank you, and thank you. जून के महीने में focal points for my pile number 1 viewers. Pride, okay. Individuality. Rebirth. Perseverance, bottom of the deck है. आपका फोकस गाइस जून के महीने में कंप्लीटली मैं देख पा रही हूँ आपके खुद पर होगा. खुद को ग्रो करना, खुद को ग्रो करवाना, प्रोग्रेस करवाना, कहाँ पर आप खुद को और ग्रो करवा सकते हो, किस पर्टिकुलर चीज़ को अपने लाइफ से, अपने अंदर से आप खींच के बाहर फेंक सकते हो, पर्टिकुलरली किस एनर्जी को अडॉप्ट कर सकते हो, कहाँ पर गलतियों को सुधारना है, कहाँ पर फॉरगिव करना है, कहाँ पर फॉरगिवनेस मांगनी है, जैसे कि इस पर आपका फोकस है. कंप्लीटली खुद को रिबिल्ड, रिबर्थ की एनर्जी में लाने के लिए आप फोकस कर रहे हो. जून का महीना ये रहेगा. करियर में कैसे खुद को आप एक इंडिविजुअलिटी दे सकते हो, कैसे आप सबसे अलग हो सकते हो, सबसे यूनिक हो सकते हो. करियर में कैसे आप, जैसे कि आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हो किसी के साथ. जून के महीने में आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप किसी के जैसे बनना नहीं चाहते हो. आप खुद को खोज रहे हो कि मुझे खुद का जो, खुद में जो पावर मदर यूनिवर्स ने दिया है, मुझे जो पावर मदर यूनिवर्स ने दिया है, जिस पावर से मैं इस धरती पर आई हूँ, उसको मुझे एनहांस करना है और उसके हिसाब से मुझे ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है. आप एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने की जो कोशिश है वो कर रहे हो जून के महीने में. ये करियर रिलेटेड हो सकता है, ये कंप्लीट लाइफ के पर्सपेक्टिव, जैसे कि हम लाइफ को देखते हैं उस हिसाब से हो सकता है, लेकिन आप जैसे कि खुद का एक अलग जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो जून के महीने में. ठीक है, ऑलरेडी अगर करियर में ऑफ कोर्स आप कुछ करते हो तो भी कितना यूनिकली आप कर सकते हो, कितना आप खुद को और आगे बढ़ा सकते हो, कैसे खुद को और आगे बढ़ा सकते हो, कैसे खुद को और ग्रोथ दे सकते हो, हेल्थ वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज, करियर वाइज, हर एक जगह पर खुद को हैप्पीनेस कहाँ पर दे सकते हो, खुद के किस पर्टिकुलर बिहेवियर को चेंज करना है, किस पर्टिकुलर थॉट को चेंज करना है, किस पर्टिकुलर वर्ड्स को चेंज करना है. जैसे कि आप खुद में चेंज ला रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आप अलग हो, आप में ऑलरेडी पावर्स हैं, उन पावर्स को एनहांस करना है. आपका फोकस कंप्लीटली इसमें रहेगा. आप दूसरों के जिंदगी में ताक झांक नहीं कर रहे हो, आपके लिए वो, आपके पास वो टाइम ही नहीं बचेगा. आप इतना ज्यादा खुद में फोकस्ड हो, गिव अप करने की एनर्जी में नहीं हो, बहुत स्ट्रेंथ की एनर्जी में हो. जैसे कि आपको पता है कि आप यहाँ पर पावर के साथ आए हो, आपको पता है जो भी आप मांग रहे हो वो आप हासिल कर लोगे, लेकिन इस जर्नी में ताकि वो हासिल आप कर लो, इसके लिए जो भी खुद में चेंजेस हैं वो करना है. खुद को एक रीबर्थ दे रहे हो, खुद को जैसे कि एक न्यू सा जन्म आप खुद को ये गिफ्ट कर रहे हो. खुद में बहुत चेंजेस लाकर खुद के अंदर से ईगो को हटा रहे हो, प्राइड को हटा रहे हो. और ब्यूटीफुल सिंक्रोनिसिटी आपके रीडिंग में ये है कि तीनों ही सैक्रेड ज्योमेट्री जो यहाँ पर मुझे दिख रही है वो है रेड, और आपने चूज भी किया है रूट चक्रा को, रेड को. मतलब ऐसा है ना कि आप सपोज आप बहुत गुस्सेल हो, ठीक है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो आप, तो इस पर्टिकुलर एनर्जी को आप एक रीबर्थ दे रहे हो. कैसे रीबर्थ दे रहे हो? आप इस पर्टिकुलर एनर्जी को पॉजिटिवली चैनल कर रहे हो कि अगर मुझ में वो आग है, देन इस आग को मुझे अपने करियर में यूज करना है पॉजिटिव जिद के हिसाब से, कि मैं वो हासिल कर लूंगा, मैं वो हासिल कर सकता हूँ. ये गुस्सा, ये आग मुझे गुस्से के हिसाब से, एंगर के हिसाब से चैनल नहीं करना है, मुझे स्ट्रेंथ के हिसाब से चैनल करना है. ये जो डिफरेंस है ये आप समझ रहे हो, एंड इस चीज़ को आप देख रहे हो, खुद के इंडिविजुअल सेल्फ को बनाने की कोशिश कर रहे हो
कि मुझे अभी कौन मुझे सुना रहा है, कौन मुझे मेरे सामने आकर दिखावा कर रहा है, कौन क्या करे, मुझे उस पर फोकस नहीं है, मुझे फोकस करने का वक्त भी नहीं है। मुझे ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है और उसके ऊपर मुझे फोकस करना है। अभी यही मेरा टाइम है, यही मेरा टाइम है। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपके करियर में भी बहुत हलचल हो रहा है इस जून मंथ में, और इसी वजह से भी आप और ज़्यादा करियर फोकस, आप और ज़्यादा इंडिविजुअल फोकस्ड हो रहे हो, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना, कहाँ कहाँ पर आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो उस पर फोकस कर रहे हो। बहुत अच्छी एनर्जी है। मुझे 6 और 9, 69 दिख रही हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है 19, यहाँ पर है 16, 69 की ऊर्जा यहाँ पर बहुत है, बैलेंस की ऊर्जा। वाओ, चलिए और भी देखते हैं हम क्या आ रहा है आपके लिए ये जून के महीने में, और क्या। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। काइंडनेस एंड नर्चरिंग, ये आप खुद के लिए हो रहे हो, खुद के तरफ वो काइंडनेस एंड नर्चरिंग एनर्जी आप बना रहे हो। मैंने कहा ना कि खुद के ईगो सेल्फ को आप जैसे कि एंड कर रहे हो, खुद खुद के प्राइड सेल्फ को जैसे कि आप एंड कर रहे हो। कहाँ पर गुस्सा है, कहाँ पर आप बहुत चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन, वो जो एनर्जी है उसमें आप टैप इन कर रहे हो, ये हर एक एनर्जी को आप ढूंढ के निकालोगे। और जैसे कि आप खुद को बोलोगे कि आई एम नॉट दिस, मैं ये नहीं हूं, मैं इस चीज के साथ जुड़ नहीं सकती, और उसको आप एंड करके एक रीबर्थ की एनर्जी में आ रहे हो, आप अपने डिवाइन सेल्फ के ऊपर फोकस कर रहे हो। बहुत मेडिटेशन करोगे जून मंथ में गाइस, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करोगे, एंड बहुत संतुष्टि में देख पा रही हूँ, जो भी आप हासिल कर रहे हो, जहां तक आप पहुंच रहे हो जून मंथ में, आप जैसे कि बहुत सेटिस्फैक्शन महसूस कर रहे हो, और इस वजह से भी अंदर से हैप्पीनेस, जिसको बोलते हैं ना अंदर से हैप्पी फील करना, वो आप जून मंथ में देखोगे कि अंदर से हैप्पी फील करना क्या होता है। हैप्पीनेस किसी और पर्सन, किसी और चीज के ऊपर डिपेंड ना करवा के खुद के अंदर से खुशियों खुशियों को महसूस करना क्या होता है, जैसे कि ये आप देखोगे। अर्थ मैजिक, यस, आप ग्राउंडेड एनर्जी मेंटेन करोगे। आपको सक्सेस भी घमंड नहीं दे सकता, आपको स्लो एनर्जी भी बेचैन नहीं कर सकता। ये जो एनर्जी है, ये इसको अबांडेंट एनर्जी बोलते हैं हम, ठीक है। इस एनर्जी में आप टैप इन करोगे जून मंथ में। वाओ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, लोगों का दुख दर्द सुनना, कंपैशनेट सेल्फ में आना, ठीक है। वी आर वन, किसके साथ ही हम कंपेयर करें खुद को, हम सब एक हैं, उनका सक्सेस भी मेरा सक्सेस है। तो हम किसके तरफ जाकर हम किसको लेकर हम जेलस फील करें, एनवी फील करें। जैसे कि ये जो विजडम है ये आप में आ रहा है कि मैं तो अलग हूँ, मेरी जर्नी अलग है, उनके साथ कंपेयर करके क्या ही फायदा होगा। रादर उनके सक्सेस को देखते हुए मुझे सेलिब्रेट करना है। आप ना बहुत, आप खुद बहुत स्लो एनर्जी में आ रहे हो, मतलब यू आर इंजॉइंग द स्लो प्रोसेस ऑफ योर लाइफ। और ये जो बात है ना, इससे आम, मैं देख पा रही हूँ आपकी ऑरा में, आपके एनर्जी में, वो जो मैनिफेस्टर मैग्नेट की एनर्जी होती है ना, वो पर्टिकुलर एनर्जी, उस पर्टिकुलर एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, वो पर्टिकुलर एनर्जी के साथ जैसे कि आप कनेक्ट हो रहे हो। क्योंकि आपको जल्दी नहीं पहुंचना है कहीं पर, हम हमारे हिसाब से जितना करना है हम करेंगे। हमारी जर्नी है, जब हमको मिलेगा वो मिलेगा, हम हमारे हिसाब से जितना करना है हम करते जाएंगे, हर रोज करते जाएंगे। और दैट इज द मैजिक ऑफ क्रिएटिंग, दैट इज द, वो जो स्लो एनर्जी, काम एनर्जी, कंपोज एनर्जी में जो आप हो, उस एनर्जी से एक मैजिक क्रिएट कर रहे हो गाइज आप लोग अपने जिंदगी में जून के महीने में। वाओ, यही एक्चुअली, 1 मिनट गाइज, 1 मिनट, आई एम सो सॉरी गाइज, नॉइज आ रही थी। एक्चुअली मेरा जो घर है वो रोड के बिल्कुल पास है, और यहाँ पर वोट का प्रचार हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा नॉइज आ रही थी। तो एनीवे, जो मैं बोल रही थी, मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, और बेसिकली यही मदर यूनिवर्स को चाहिए था कि कब आप इस एनर्जी में आओगे, जब आओगे तब मदर यूनिवर्स प्रोसेस शुरू करेंगी। वेरी गुड।
मैंने यही तो कहा मैंने कि बेसिकली इस ये जो न्यू एनर्जी में आप खुद टैप इन कर रहे हो ना, यही तो मदर यूनिवर्स को चाहिए था, ताकि वो न्यू बिगिनिंग के लिए मदर यूनिवर्स ताकि प्रोसेस शुरू कर सके। यस, बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स आप जून मंथ में देखोगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, इसी वजह से आपकी एनर्जी भी न्यू हो रही है। आपको दिखेगा बहुत अलग-अलग चॉइस आप इस जून मंथ में करोगे। जैसे कि आप अगर कभी भी स्वीट डिज़र्ट आपको उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता था, तो जून मंथ में अचानक से आपको मीठा खाना बहुत पसंद आएगा। ओके। जैसे कि आपको ये साइंस रहेंगे आपके लिए, ठीक है? ये साइंस रहेंगे कि बहुत जल्द न्यू बिगिनिंग्स आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है। इसीलिए सब बहुत न्यू चीज़ों को आप गले लगाओगे, ठीक है? जैसे कि सपोज़ आप टेक्स्ट पर्सन हो, आपको उतना कॉल पसंद नहीं आता है, तो जून मंथ में आपको दिखेगा कि आप लोगों को कॉल कर रहे हो, कॉल पसंद आ रहा है आपको। फॉर दैट मैटर मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पास टाइम ही नहीं था गार्डनिंग वगैरह करने के लिए। अचानक से आपका मन करेगा कि मुझे गार्डनिंग करना है, मुझे गार्डनिंग पे मन आ रहा है, मुझे गार्डनिंग करते हुए मुझे शांति मिल रही है, तो आप गार्डनिंग शुरू करोगे। ये छोटी-छोटी बेसिकली जो चेंजेस आप खुद में नोटिस करोगे, खुद में लाओगे, जो कि मैं बता रही थी, ठीक है? स्लो एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहोगे, काम एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहोगे। अचानक से मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी पर टैप इन करना। अगर कभी भी आप उतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पर टैप इन नहीं करते, मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते थे, ठीक है? पूजा पाठ के लिए अलग से टाइम निकाल के रखना, ये सब आप नहीं करते थे। हाँ, भगवान जी पर मानते तो थे, लेकिन पूजा पाठ के लिए अलग से टाइम निकालना ये आपसे नहीं होता था, तो ये आप करोगे। और यही छोटी-छोटी चेंजेस से ही आपको बेसिकली दिखाया जाएगा, साइन दिखाया जाएगा कि यस, एक्चुअली ये छोटी-छोटी चेंजेस इसीलिए आ रही हैं आप में, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स आप अट्रैक्ट करने वाले हो, न्यू बिगिनिंग्स आप अट्रैक्ट करने वाले हो। पेशेंस, मैंने कहा ना कि आप बहुत स्लो एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप पेशेंस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो। आपको जल्दबाजी नहीं चाहिए। आपको जैसे कि समझ आ रहा है कि जल्दबाजी से खुमारी आती है, जल्दबाजी से घमंड आती है। जल्दी-जल्दी में जो सक्सेस मिलता है उससे घमंड आती है, और घमंड आने लगेगा तो हम सब कुछ खो देंगे। तो सही है, अगर स्लो एनर्जी हो भी रही है तो मुझे पता है ये इसीलिए हो रही है ताकि मुझे मेरे अंदर घमंड ना आए, क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है एक बार घमंड हम देख लेंगे, हम जी लेंगे घमंड को, तो सब कुछ जो भी हम मैनिफेस्ट करें, जो भी हमको मिल रहा है वो सब कुछ एक ही पल में हम खो देंगे। तो मुझे खोना नहीं है, मुझे खोना नहीं है। यस, और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। यू आर इंजॉइंग दिस प्रोसेस, माई गॉड। आप खुद को नहीं पहचान पाओगे, पता है, जून मंथ में, कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रही हूँ, ये वाली फीलिंग मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। मैंने कहा मैंने कहा कि ये जो स्लो एनर्जी में आप हो, इस स्लो एनर्जी से आप मैनिफेस्ट करोगे। मतलब क्या है पता है, जून जून के महीने में आपको अचानक से ये दिखेगा कि जब मैं पीछे पीछे भाग रही थी चीज़ों की, ठीक है, चाहे ये कोई पर्सन हो सकता है, ये जॉब हो सकता है, ये फॉलोअर्स हो सकता है, सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जो भी, ठीक है। हम अब तक पीछे पीछे भाग रहे थे, कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है, जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए, तब नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब मैंने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है, मैं बस खुद के ग्रोथ पर फोकस कर रही हूँ, मैं बस स्लो म्यूजिक पर फोकस कर रही हूँ, स्लो एनर्जी पर फोकस कर रही हूँ, मुझे पेशेंस रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बस अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और जब देना होगा भगवान जी दे देंगे। ये जब एनर्जी में हम आ गए, अचानक से चीजें मेरी जिंदगी में आ रही हैं, अचानक से बहुत सारी चीजों को हम ट्रैक करें, ये आपको जून महीने में देखने को मिलेगा। यू आर अट्रैक्टिंग, यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द मंथ ऑफ जून। आपके वर्क स्पेस को आप सजा सकते हो इस महीने में। मैंने कहा ना कि कुछ न्यू चीज़ें आप भी, आपका मन करेगा, इट्स नॉट दैट आपको कोई पुश करे, आपका मन करेगा कि मुझे थोड़ा-सा न्यूनेस चाहिए, हर एक चीज़ में मुझे न्यूनेस चाहिए। ये साइन है, क्योंकि आप न्यू चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है? तो आपके अंदर से वो महसूस होगा कि मुझे न्यू टेबल चाहिए, मुझे मेरे वर्क रूम में मुझे थोड़ा-सा, मेरे ऑफ़िस में मुझे थोड़ा-सा ये न्यू हैंगिंग्स चाहिए, अम, कुछ न्यू लाइट्स ऐड ऑन करना है, मुझे घर में कुछ न्यू चीज़ें खरीदनी हैं, ठीक है? और आप खरीद रहे हो, कुछ न्यू बदलाव आप अपने वर्क स्पेस में कर रहे हो। रूम में कर रहे हो फॉर दैट मैटर। अगर ऑफिस में काम करते हो तो आपके डेस्क में कुछ न्यू चार्म्स, कुछ पॉजिटिव चार्म्स आप ऐड कर रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ। यस,
अम, किस चीज को करने में डर लगता है गाइज आप लोगों को? किस चीज को करने में डर लगता है, उस डर को आप जून मंथ में जीत रहे हो, उस डर को इतना बार बार फेस कर रहे हो जून मंथ में कि वो डर कंप्लीटली खत्म हो रहा है, रीबर्थ अगेन यहाँ पर भी फिर से इस डर को खत्म होकर जैसे कि एक न्यू जन्म आप ले रहे हो और उस चीज से आप डर नहीं रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई है जो इंट्रोवर्ट है, बात करने से डरते हैं, ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, या फिर स्ट्रेंजर से एक कॉल चाहे वो कितना भी इमरजेंसी कॉल क्यों ना हो, आप डरते हो कि कॉल करने के बाद हम क्या बोलेंगे। डॉक्टर अपॉइंटमेंट लेना है आपको, वहां पर भी आपको जैसे कि टेंशन में आप आ जाते हो कि कैसे हम बात करें। इतनी बार आपको बात करना पड़ेगा इस जून मंथ में कि वो डर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है। आपको पेपर प्रेजेंटेशन देने में डर लगता है, इतनी बार आपको पेपर प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा और ऐसे सिचुएशंस बनेंगे कि आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको इस जॉब में सक्सेस चाहिए तो आपको ये पेपर प्रेजेंटेशन देना ही पड़ेगा। इतनी बार दोगे कि उस पेपर प्रेजेंटेशन देने का जो डर है वो कंप्लीटली हील हो जाएगा। ये आ रहा है, डर डर को हील करना वो आ रहा है। जैसे कि मदर यूनिवर्स को पता था कि ये डर जब तक रहेगा आपके अंदर तब तक इस न्यू बिगिनिंग जो आप मैनिफेस्ट करो वो नहीं मिलेगा। तो डर को पहले हील करना, और डर हील हो रहा है जून मंथ में, डर कंप्लीटली हील हो रहा है जून मंथ में। वाओ। फॉर दैट मैटर, अगर डर ये था कि अगर ये पर्टिकुलर एग्जाम हम क्रैक नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे कि आप एक अलग एनर्जी में टैप इन कर रहे हो कि मुझे पता है ये मेरे लिए रखा हुआ है, ये हम क्रैक कर लेंगे इस बार, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आई डोंट केयर। अगर इस बार क्रैक करते हैं तो हम सेलिब्रेट करेंगे, अगर इस बार क्रैक नहीं करते हैं तो फिर से हम प्रिपेयर करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम हम क्रैक कर लेंगे। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रैक तो हम जरूर करेंगे, मुझे पता है। ये ऐसे ही मुझे सपने नहीं आए हैं, ये मेरे डेस्टिनी में लिखा हुआ है, इसीलिए ही हम इसके लिए प्रिपेयर करें, या फिर इसीलिए ही इस पर्टिकुलर करियर पाथ को हमने चूज किया, इसीलिए इस पर्टिकुलर चीज को मैनिफेस्ट करें। तो मिल तो जाएगा जरूर, अभी मिले या फिर कल या फिर एक साल बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एनर्जी में आप आ रहे हो, इस एनर्जी में आ रहे हो, इस डर को आप हील कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग आप देख रहे हो। क्योंकि डर ही तो नहीं चाहिए था मदर यूनिवर्स को। हम्म। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। जून मंथ में एक चीज होगा, जून मंथ में बहुत लोग आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, ठीक है, लेकिन हर वो शख्स जो आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं वो आपके लिए वेल विशर नहीं है, ये जैसे कि आपको बोला जा रहा है। ठीक है, आपके तरफ जून मंथ में बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड होंगे, बहुत सारे लोग आपको बहुत सलाह देंगे, बहुत एडवाइस देंगे, जैसे कि आपके लिए बहुत लोग बहुत अच्छा अच्छा चाहते हैं आपके लिए। ठीक है, आपके सक्सेस से वो सबसे ज्यादा खुश होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो किसके साथ अपना ड्रीम शेयर कर रहे हो, किसके साथ अपना फ्यूचर प्लानिंग शेयर कर रहे हो, फॉर दैट मैटर अगर आप खुद के लिए सपोज फोन खरीदना चाहते हो अपने फर्स्ट इनकम से, या फिर जिंदगी में पहली बार आप खुद को कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, वो भी किसी से शेयर ना करें, बस ये आपको बोला जा रहा है, प्लीज किसी से शेयर ना करें वो। ठीक है, नजर आपको लग सकती है क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी बेहतर हो रही है, नजर आपको लग सकती है, तो इससे थोड़ा सा बचें जून मंथ में। हर्मिट एंड बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। वाओ, किसी से सॉरी मिल रहा है गाइस। अगर यहाँ पर बात ये थी कि किसी ने आपको दुख दिया है, किसी ने आपको धोखा दिया है पास्ट में, या फिर किसी ने आपको घोस्ट किया है, इस मंथ में उनसे अनब्लॉक होकर आपको एक सॉरी मिल सकता है। फॉर दैट मैटर मैं ये बता दूं कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो खुद के लिए, ये करियर रिलेटेड कुछ हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ हो सकता है, ये हेल्थ रिलेटेड कुछ हो सकता है, जो भी आप बिगर वे में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 100%, अगर परसेंटेज की मैं बात करूँ, 100% में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वहां से आपको 20% होता हुआ कुछ दिखेगा।
उससे उसके साथ भी आप सेटिस्फाइड हो रहे हो कहीं ना कहीं, ये मुझे दिख रहा है, जो कि पहले नहीं होता था। पहले आपको ऐसा लगता था कि 20% क्यों हो रहा है, मुझे तो 100% चाहिए था, अब तक 100% क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन इस महीने में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी जैसे कि आपको स्लो एनर्जी की बहुत अच्छी लग रही है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी आप चीजों को आगे बढ़ते हुए देखोगे। मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है, ये साइन आपको जून मंथ में मिल जाएगा, कुछ हाथ में मिलेगा आपको, कुछ हाथ लगेगा आपको। ये कोई जॉब ऑफर हो सकता है, ठीक है, ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, ये कोई काम हो सकता है, करियर रिलेटेड भी कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ कि प्रमोशन की बातचीत शुरू हो रही है। आपको प्रमोशन चाहिए था, प्रमोशन की बातचीत शुरू हो रही है, ऐसा कुछ, ठीक है। जून मंथ में कोई टारगेट कंप्लीट हो रहा है। यस, आपके लव लाइफ के लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी है फॉर जून मंथ, ठीक है। आपके लव लाइफ में बहुत स्पार्क रहेगा, बहुत लव रहेगा, ठीक है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। जो भी थर्ड पार्टी है उस थर्ड पार्टी को आप दूर होते हुए देखोगे, थर्ड पार्टी सिचुएशंस को दूर होते हुए देखोगे, ठीक है। फिर से फ्लर्टिशियस आपके पार्टनर बन रहे, आप बन रहे हो, ठीक है। लव जैसे कि भर भर के आ रहा है, ये आपको दिखेगा। बहुत बहुत कुछ हलचल है, लेकिन फिर भी जैसे कि आप हर्मिट फेज में हो, हर्मिट मोड में जाने की कोशिश करो बार बार। आपके तरफ आपका आपका प्यार भी है, करियर में भी हलचल है, लेकिन फिर भी जैसे कि हर्मिट मोड में आप जा रहे हो, आपको उसी में शांति मिल रही है, ठीक है। लोगों से जैसे कि स्लो एनर्जी, या फिर गार्डनिंग करना, स्टार गेजिंग करना, ठीक है, ये सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है। दुख के लिए नहीं, ये सब कुछ आप कर रहे हो क्योंकि आपको मजा आ रहा है ये करने में, ओके। ये जैसे कि मैं देख पा रही हूँ। चलिए यहाँ से देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या आप रिसीव करोगे इन द मंथ ऑफ जून। जून के महीने में ब्लेसिंग्स क्या आप रिसीव करोगे। मैंने कहा ही आप कंपैशन सेल्फ में आ रहे हो, दिस इज योर ब्लेसिंग। अगर यहाँ पर कोई हीलर है, जून मंथ में आप न्यू हीलिंग मोडेलिटी सीखोगे एंड उससे आप लोगों को हील करोगे। एनिमल्स के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हो, जैसे कि आप एनिमल्स को भी हील करने की कोशिश करो, मतलब रे की सीख के आप एनिमल्स को हील करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर आप अपने एक न्यू बाउंड्री को देखोगे, जानोगे, जैसे कि मतलब ओ आई एम अ गुड मैनिफेस्टर, मैंने बस ये सोचा और आज मैंने मैनिफेस्ट भी कर लिया। ये जैसे कि इस सेल्फ में आप आने वाले हो। मैनिफेस्टेशन, यस, दिस इज योर ब्लेसिंग। आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होता हुआ दिखेगा। मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आपने एक बहुत बड़ा कुछ मैनिफेस्ट किया है, उसी मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट आपके हाथ में लगेगा, जिससे आपको प्रूव हो जाएगा कि ओके माय मैनिफेस्टेशन इज गेटिंग फुलफिल्ड। ये जैसे कि एक साइन था मदर यूनिवर्स से कि कंटिन्यू करो, परसिवियर रखो, मतलब डोंट गिव अप, डोंट गिव अप ऑन व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, बिकॉज इट इज इन द प्रोसेस। वो फुलफिल हो सकता है, वो फुलफिल हो रहा है, और इसी वजह से ये मेरा हाथ लगा है, ठीक है। आप अपने बाउंड्री, न्यू बाउंड्रीज को पहचानोगे। वाओ, बहुतों के लिए जून मंथ में आप अपने लाइफ पर्पस को जानोगे, जानकर आप उस पर काम करना शुरू करोगे। आपके लाइफ पर्पस रिलेटेड कुछ फुलफिल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, और जून मंथ में आपका कोई एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल कि आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो, जून मंथ में कोई ऐसा एग्जाम है जो एग्जाम आपके लाइफ पर्पस के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हो, आप सोसाइटी को चेंज करना चाहते हो, और वैसा ही कोई एग्जाम, वैसा ही कोई जॉब आप करना चाहते हो जिसके लिए जून मंथ में कोई एग्जाम है, वो एग्जाम फुलफिल हो सकता है। कोई फर्स्ट ऐसा हो सकता है कि जैसे कि जून मंथ में यूपीएससी प्रीलिम्स है, मुझे ये पता है, तो वो प्रीलिम्स, पर्टिकुलर प्रीलिम्स आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आपको क्लियर तो पर्टिकुलर यूपीएससी करना है, राइट। होल जो भी प्रोसेस है, जो भी राउंड्स है, हर एक राउंड्स आपको क्लियर करना है। लेकिन जून मंथ पे जैसे कि कोई एक छोटा चीज हाथ लग रहा है, जैसे कि प्रीलिम्स आप क्लियर कर रहे हो, ठीक है, तो कोई छोटा चीज जैसे कि आपको आपके हाथ लग रहे हैं, लाइफ पर्पस रिलेटेड कुछ। यस,
लास्टली हम देखेंगे यहाँ से कि आपको किस पर्टिकुलर एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है। थैंक यू सो मच। साउंड हीलिंग, ओके, म्यूजिक साउंड हीलिंग, या फिर एक काम कर सकते हैं आप लोग 852 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी में जो म्यूजिक आते हैं, गाइडेड मेडिटेशन या फिर म्यूजिक, वो सुनकर आप सोने जाए हर रोज, ठीक है, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। अलोन टाइम जो कि वैसे ही आप स्पेंड करोगे, थोड़ा सा अलोन टाइम आपको स्पेंड करना अच्छा लगेगा, मदर अर्थ के साथ, नेचर के साथ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगेगा। एरोमा थेरेपी ये भी आपको करने के लिए बोला जा रहा है जून के महीने में, ठीक है, कि आप थोड़ा सा सेंटेड कैंडल्स के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है, सेंटेड कैंडल्स खरीद के आप जब पढ़ाई कर रहे हो तब आप जला लो, या फिर सिर्फ बैठकर आप मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर ये जो साउंड हीलिंग वाली जो म्यूजिक है वो सुन रहे हो, तो थोड़ा सा सेंटेड कैंडल्स लगा लो, या फिर कोई अच्छा खासा लैवेंडर, स्पेशल लैवेंडर की खुशबू से जुड़े आप, ओके, बहुत अच्छा रहेगा। एंड वो पर्टिकुलर खुशबू आपकी एनर्जी को कैसे बदल रही है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। ओ माय गॉड, मैं आपके लिए और कार्ड्स नहीं निकालूंगी। ठीक है, यहाँ पर है रोमांस और यहाँ पर है अबांडेंस। करियर में भी पॉजिटिव एनर्जी, रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव एनर्जी, हेल्थ वाइज भी पॉजिटिव एनर्जी। वाओ, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। जिन्होंने भी सोलर प्लेक्सस चक्रा को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है बेस्ड ऑन योर डेस्टिनी नंबर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है। शुरू करते हैं गाइज आपके लिए रीडिंग। यहाँ पर क्या देखेंगे आज कि जून का ये जो महीना हम वेलकम करने जा रहे हैं, इस महीने में आप लोग अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ देखोगे, कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कौन से बदलाव आ रहे हैं आपके ज़िंदगी में, आपके सेल्फ में, आपके आउटर वर्ल्ड में क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस क्या कुछ आ रहा है, सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, एक डिटेल में रीडिंग करेंगे, तो रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगे कि रीडिंग लंबी हो रही है देन आप स्किप करके देख सकते हैं रीडिंग को, या फिर वीडियो का जो स्पीड है उसको बढ़ा के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स का फोकल पॉइंट, कुछ फोकल पॉइंट्स प्लीज मुझे दिखा दें, जिस पर्टिकुलर फोकल पॉइंट्स के ऊपर मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स वाइब्रेट करेंगे इन द मंथ ऑफ जून। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मुझे कुछ फोकल पॉइंट्स दिखा दें। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू फॉर माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। जून के महीने में फोकल पॉइंट कंप्लीशन, ओके, लीडरशिप, ओके, यहां पर भी है 9, एनवायरनमेंट, बॉटम ऑफ द डेक है चेंज। वाओ, एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो गाइज। आपकी लाइफ जून मंथ में जो मेजर फोकल पॉइंट आपके लाइफ के लिए मैं देख पा रही हूँ वो है एक साइकिल कंप्लीट करना, और ये साइकिल बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत टाइम से चल रही है साइकिल। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी कंप्लीट एनवायरनमेंट चेंज होना, इस साइकिल से आपकी एनवायरनमेंट चेंज होना, जैसे कि एक जॉब से न्यू जॉब में जाना और वर्क प्लेस चेंज होना, ठीक है। अब तक आप स्कूल गोअर थे, अभी इस मंथ से आप कॉलेज गोअर हो जाओगे। एक कंप्लीट एनवायरनमेंट चेंज करना जिसमें थोड़ा सा मैच्योरिटी लगेगा
आपके साइड में, ऑन योर पार्ट। एक ऐसा साइकिल में ऐसी साइकिल में आप एंटर कर रहे हो, ऐसी फेज में आप एंटर कर रहे हो जहां पर थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा अलग रोल मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, अलग रोल। फॉर दैट मैटर अगर यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, हाई चांसेस आर देयर कि आप इस जून मंथ में कोई पर्टिकुलर एग्जाम जो है वो क्लियर कर लें एंड आपकी एनवायरनमेंट बदल जाए। ठीक है, जैसे कि एक पॉजिटिव चेंज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। पॉजिटिव क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ पर है 444 स्टेबिलिटी के बारे में बात करती है, 444 पॉजिटिविटी के बारे में बात होती है, एंजल्स आपके ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं, इसके बारे में बात होती है विद 444। ठीक है, तो जैसे कि मैं कहीं ना कहीं ये देख पा रही हूँ गाइज आप लोगों के लिए कि अब तक एक ऐसे एनवायरनमेंट में थे जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उस एनवायरनमेंट का बदलना, ऑफ कोर्स एक एग्जाम आप क्रैक कर लोगे तो क्या होगा, एक एनवायरनमेंट का बदलना। ठीक है, आप डीवी के लिए कहीं और ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, एक एग्जाम क्रैक करना, उसके बाद लिस्ट आना, आंसर मिलना कि उस लिस्ट में आपका नाम आ गया है, और फिर डीवी के लिए कहीं और जाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना आपको। ठीक है, जैसे कि ये वाली एनर्जी मैं बहुत देख पा रही हूँ, एक स्टेप अप, एक स्टेप अप। आप जहां पर थे वहां से एक स्टेप अप। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर प्रमोशन भी देख पा रही हूँ, प्रमोशन हो रहा है और एक एनवायरनमेंट चेंज होना, जैसे कि आपका डेस्क चेंज होना। आप अब तक एक अलग रूम में बैठकर काम करते थे, अलग डेस्क में बैठकर काम करते थे, प्रमोशन होना तो आपको आपका जो क्यूबिकल है वो भी चेंज होना। ठीक है, आपका जो डेस्क है वो भी चेंज होना, एक अलग एनवायरनमेंट में आप जा रहे हो। फॉर किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके तरफ, आपके सेम कंपनी से ही आपके तरफ एक न्यू जॉब रोल भी आ सकता है। ठीक है, सपोज आप अब तक फिनेंसेस में थे, अकाउंट्स में थे, अचानक से आपको कंटेंट क्रिएटर के ग्रुप में ऐड किया जाएगा और वहां पर आपको बोला जाएगा कि इस ग्रुप में आप काम करोगे। ठीक है, तो एक अलग रोल, एक अलग एनवायरनमेंट चेंज होना मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर। और स्पेशली या इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आपको दिखाना पड़ेगा लीडरशिप, मैच्योरिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कर सकते हैं। आपको ये जो रेड वाली एनर्जी है ना, कॉन्फिडेंस, विजडम, इंटेलिजेंस, ये सब कुछ जैसे कि आपको दिखाना पड़ेगा। अब तक अगर आप टीम में थे, आप अभी एक टीम को लीड करोगे इस जून मंथ में, कुछ ऐसा हो सकता है। और वहां पर लीडरशिप क्वालिटीज आपको दिखाने पड़ सकते हैं। रिसेंटली अगर यहाँ पर कोई है जो 12th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप जून मंथ में अपने लिए करियर चूज कर सकते हो। और ये जो करियर आप चूज करोगे इसमें काफी ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज रहेंगे। जिस पर्टिकुलर करियर पाथ से आपकी कंप्लीट एनवायरनमेंट चेंज हो सकती है, जैसे कि सपोज आप के फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग कर लो। ठीक है, और आप उनको बोलोगे कि नहीं हम इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, हम पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो कंप्लीट एनवायरनमेंट चेंज होना, ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर जून मंथ में। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है एंड एक न्यू साइकिल शुरू भी हो रहा है, जिस साइकिल को शुरू जब आप कर रहे हो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनवायरनमेंट चेंज होना ये आपको दिखेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स अ पॉजिटिव साइन, बेसिकली इट्स अ पॉजिटिव साइन गाइज। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि सपोज अब तक आपके फैमिली में आपके फादर या फिर कोई बुजुर्ग हैं जो फैमिली के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते थे, अचानक से ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आने वाला है। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि इसका ये मतलब है कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे, आप एंजॉय भी करोगे, एक लीडरशिप क्वालिटी रहेगा। ठीक है, लेकिन आपके तरफ वो ऑथोरिटेटिव चीजें आने वाली, मतलब आपको अथॉरिटी दिखाना पड़ेगा। अचानक से जून मंथ में दिखेगा कि आपके डिसीजन के ऊपर सब कुछ हो रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। ओके, चेंज ऑफ रोल, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ रिलोकेशन की एनर्जी है, घर चेंज करना
ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। 9 प्रेगनेंसी की एनर्जी है यहाँ पर। एक रोल चेंज होना, अगेन यू नो फादरहुड या फिर मदरहुड में आना, जहाँ पर थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होना, एनवायरनमेंट अचानक से चेंज होना, जो एक जैसे लाइफस्टाइल, जैसे एनवायरनमेंट में आप अब तक रह रहे थे, अभी प्रेगनेंसी में आकर या फिर आप कंसीव कर रहे हैं या फिर आपके स्पाउस कंसीव कर रहे हैं, तो आपको भी कुछ कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, आपको भी कुछ कुछ हैबिट्स बदलना पड़ेगा, मील टाइम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर आप रूम में बैठकर स्मोकिंग करते थे अपने स्पाउस के सामने, तो वो आपको हैबिट चेंज करना पड़ेगा। तो एक एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, क्योंकि एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है और आप इंजॉय करोगे बेसिकली। ये जो चेंज मैं देख पा रही हूँ एनवायरनमेंट में, ये फोर्स चेंज नहीं है, ये आप खुद से बदलोगे कि भगवान ने मेरी ये विश सुन लिया, तो मैं तो अभी कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। ये वाली एनर्जी जो है मैं वो देख पा रही हूँ आपके लिए। शेयर योर गिफ्ट। यस, आपके अंदर जो गिफ्ट्स भगवान ने दिए हैं, ठीक है, उसको शेयर करने का वक्त आ रहा है। जून मंथ में वो वक्त आपको मिलेगा, कोई ब्रेक थ्रू, स्पेशली उनके लिए जो फ्रीलांसिंग में काम करते हैं, स्पेशली उनके लिए जो बिजनेस करते हैं, जो खुद का कुछ करने के बारे में सोचते हैं या फिर सोच ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, उनको एक कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा, कोई चैनल मिलेगा जिसके थ्रू आप अपने गिफ्ट्स को, आप अपने जो भी चीज आप करना चाहते हो करियर में, वो आप कर सकते हो। आपका गिफ्ट है लीडरशिप क्वालिटी। वो लीडरशिप क्वालिटी आप अभी दिखा सकते हो, जैसे कि ये आपको मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अचानक से, मुझे नहीं पता, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज, आई डोंट नो मुझे क्यों ये मैसेज सुनाई दिया, लेकिन सुनाई दिया तो मैं जरूर शेयर करूंगी। जैसे कि सपोज आप किसी कंपनी में गए थे एज अ कंटेंट राइटर या फिर एज अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, लेकिन आपको वो पर्टिकुलर पोजीशन नहीं दिया गया था, आपको कुछ और ही दिया गया था, ओके, उस कंपनी में, और आपने ग्रैब किया था जस्ट ये सोचकर कि चलो एटलीस्ट इनकम तो होगी, अर्निंग तो होगी, मैं तो अर्निंग करना चाहता हूँ या फिर करना चाहती हूँ, तो वो पर्टिकुलर जो भी पोजीशन आपको दिया गया था वो आपने ग्रैब कर लिया था। अब इस जून मंथ में जैसे कि आपका कोई काम देखकर आपको वो पोजीशन दिया जाएगा जिसमें आप अपने उस गिफ्ट को दिखा सकें। कंटेंट, अचानक से आप कुछ कंटेंट शेयर कर सकते हैं उनके साथ, उनके ग्रुप के साथ, ठीक है, उस कंपनी के जो कंटेंट क्रिएटर के ग्रुप्स हैं उनके साथ कुछ शेयर कर सकते हैं, और वहां पर आप रिकॉग्नाइज्ड होगे कि ओ माय गॉड, शी और ही हैज द टैलेंट, तो क्यों ना इनको इस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड किया जाए, वहीं से आपको वो पर्टिकुलर ऑफर मिलेगा, ठीक है। मैंने एक स्टोरी सुना दिया क्योंकि मुझे मेरी आंखों के सामने वो स्टोरी अचानक से, जैसे कि मूवी चल रहा है, वो मुझे दिखा, तो इसीलिए मैंने ये बोल दिया। बट यस, जून के महीने में आपको आपके जो गिफ्ट्स हैं, आप जो खुद में प्रिपरेशन आपने लिया है, वो शेयर करने का मौका मिलेगा आपको। फॉर दैट मैटर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए भी है। एंड ऑफ अ साइकिल, यस, ये तो मैं बोल ही रही थी कि एंड ऑफ अ साइकिल बहुत लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि शनि महादशा अगर चल रही थी तो उससे थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और जब शनि महादशा छूटती है, मतलब रिलीज होती है ना, तो शनिदेव जी बहुत कुछ दे के जाते हैं। वही साइकिल मैं देख पा रही हूँ जून मंथ में आपके लिए। बिलीव इन योर सेल्फ, यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। आपके हर एक इनसिक्योरिटीज जा रहे हैं, आपके हर एक डाउट्स खुद को लेकर जा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या मैं सक्सेस डिजर्व नहीं करता हूँ, क्या मैं रिकॉग्निशन डिजर्व नहीं करता हूँ, क्या मैं यू नो क्या मैं माँ नहीं बन सकती, क्या मैं फादरहुड में नहीं जा सकता, जो भी आपको खुद में डाउट था, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज, जस्ट बिकॉज वो चीज़ नहीं मिल रही थी, वो साइकिल एंड नहीं हो रहा था, तो जो भी डाउट्स आप में आ रही थी, वो डाउट इन द मंथ ऑफ जून क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यस, वो साइकिल एंड हो रहा है, वो डाउट का साइकिल, ऐसा साइकिल एंड हो रहा है, ऐसा साइकिल शुरू हो रहा है जिससे आपके अपने ऊपर जो भरोसा है वो दुगना हो जाएगा कि ओ माय गॉड, यहाँ तक पहुंच गए तो आगे तक तो पहुंच ही जाएंगे। ये वाली एनर्जी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। क्या बात है।
फॉर माई पाइल नंबर 2 प्लीज। और क्या जून के महीने में मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स देखने वाले हैं अपने ज़िंदगी में? थैंक यू सो मच। 6 ऑफ कप्स। आप जो भी ड्रीम देख रहे थे, उस ड्रीम को लेकर आपको भगवान जी से एक गिफ्ट मिल रहा है। मुझे इस कार्ड से, वाओ माय गॉड, मुझे इस कार्ड से बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज मिला। यू विल लव इट गाइज। ओके, मैसेज ये है कि जैसे कि आप अपने इनर सेल्फ को बोल रहे हो, जो पर्टिकुलर इनर सेल्फ डर रहा था कि क्या हो पाएगा, क्या कभी ये पॉसिबल होगा, क्या कभी ये साइकिल एंड होगा, जैसे कि आप अपने इनर सेल्फ को वो गिफ्ट, वो कप थमा कर बोल रहे हो कि आई डिड इट, मैंने करके दिखाया, मैंने करके दिखाया। और आपकी इनर सेल्फ, जैसे कि आपकी इनर चाइल्ड जैसे कि नाच रही है, गा रही, जैसे कि एक बच्चा करता है, ठीक है, इंजॉय कर रही है वो आपकी इनर चाइल्ड कि माय गॉड, यू नो माय मैच्योर्ड सेल्फ हैज डन इट, करके दिखाया उन्होंने। और आप भी अपने इनर चाइल्ड को बोल रहे हो, यस मैंने करके दिखाया, मैंने करके दिखाया। बहुत क्यूट मैसेज है, बट यस, मुझे ये मैसेज सुनाई दिया। और ये है आपका पेशेंस का फल। ओ माय गॉड, मुझे वो भी दिखाई दे रहा है, कुछ कर रहे हो आप, कुछ खरीद रहे हो जो कल तक नहीं खरीद पा रहे थे। जैसे कि मैंने आंखें क्लोज किया तो मुझे जैसे कि वो दिखा कि आप उस दुकान के सामने से बार बार हर रोज आपका आना जाना लगा रहता था और उस चीज की तरफ आप हमेशा देखते रहते थे, लेकिन वो चीज कभी खरीदने का आपको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आप इधर तो इंडिपेंडेंट नहीं थे फाइनेंशियली, या फिर आपकी जो सैलरी थी उससे वो खरीदना मतलब बहुत ज्यादा ही कुछ लग्जरी हो जाएगा, ठीक है। वो जैसे कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, जून के महीने वो नहीं करोगे। 6 से 7 की ऊर्जा है यहाँ पर। एक लेवल अप, एक ऐसा साइकिल एंड होना जिससे आप खुद को कुछ गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है। आप पैसों से खुद के लिए कुछ खरीद रहे हो जो अब तक खरीद नहीं पा रहे थे, या फिर फॉर दैट मैटर अपने फैमिली मेंबर को कुछ दे रहे हो जो अब तक आप दे नहीं पा रहे थे। एक पेशेंस यहाँ पर है जो एंड हो रहा है, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज के लिए भी हो सकता है, ये छोटी मोटी चीज के लिए भी हो सकता है। जैसे कि आपने ऐसा सोचा था कि मेरे इंस्टाग्राम पेज में या फिर मेरे फेसबुक पेज में अगर 10K फॉलोअर्स हो गया तो मैं ये करूँगा। तो अभी हो रहा है इस इन द मंथ ऑफ जून, तो आप वो कर रहे हो जो आपने सोचा था। ये वाली एनर्जी जैसे कि मैं देख पा रही हूँ। यस, बहुत बहुत टफ साइकिल था ये। आपके करंट साइकिल के बारे में बात हो रही थी। बहुत टफ साइकिल था, बहुत कुछ खोया है आपने, बहुत रिजेक्शन देखा है आपने, बहुत सहा है आपने, बहुत लोगों को जवाब देना पड़ा है आपको कि क्यों नहीं हो रहा है तुमसे, क्यों नहीं हो रहा है तुमसे। जैसे कि आप जवाब भी नहीं दे पा रहे थे किसी किसी को। आपका जो सर है वो नीचे जा रहा था बार बार, आप नजर नहीं मिला पा रहे थे बहुत लोगों से, क्योंकि नजर मिलाते ही आपसे जैसे कि पूछा जा रहा था क्या कर रहे हो तुम जिंदगी में, और जैसे कि आपके पास कोई जवाब नहीं था कि आप जिंदगी में क्या कर रहे हो। अभी जवाब आएगा, जून के महीने में अभी जवाब आएगा। जैसे कि ये 5 की ऊर्जा है अगेन, मतलब मई मंथ में ही वो साइकिल एंड करके आप जून मंथ पे कदम रख रहे हो। मैं सिर्फ और सिर्फ जून मंथ के लिए रीडिंग कर रही हूँ गाइज यहाँ पर, लेकिन मुझे आप लोगों की रीडिंग में जून एंड जुलाई की भी एनर्जी दिख रही है। जुलाई भी आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। जैसे कि आप अभी इस नाकाम एनर्जी को फॉरगिव करके, लेट गो करके पीछे मुड़ोगे और देखोगे कि ओ माय गॉड, मेरे लिए तो कब से ये कप रखा हुआ है। यस, जस्टिस। जून मंथ में आपको जस्टिस दिखेगा, हर एक साइड में आपको जस्टिस दिखेगा। जून मंथ में एक चीज है जो मैं बहुत देख पा रही हूँ, स्पेशली आपकी एनर्जी को लेकर, कि आपकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव रहेगी, ठीक है। आप ना बिल्कुल भी एब्सर्डिटी सहोगे नहीं जून मंथ में। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी एडवाइस जरूर आपको दूंगी कि सच बोलना अलग बात होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अलग बात होता है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में आप अगर किसी को हर्ट कर रहे हो, रूड बिहेव कर रहे हो, वो थोड़ा सा देखना है, क्योंकि यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी भी आ रही है। मतलब एक ऐसा पोजीशन मिलना जहां पर आप लीडर बन रहे हो। तो देखिए, लीडर बनना और बॉस बनने में बहुत फर्क है, ठीक है।
आपके पास जस्ट बिकॉज आपके पास वो पावर आ रहा है तो उस पावर को नरमाहट के साथ इंजॉय करें। ऐसे इस एनर्जी में मत आए कि ये इस पावर के लिए बहुत दिनों से हम इंतजार करें, तो अभी पावर मिल गया है तो अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं, किसी से किसी भी तरह से बात कर सकते हैं, किसी भी लहजे से बात कर सकते हैं। नहीं, ये बहुत गलत होगा अगर आप ये करते हो तो। ठीक है, आपको जस्टिस मिल रहा है, आप भी सबको जस्टिस दो, जैसे कि ये बोला जा रहा है। आपके इस इंतजार, आपके इस सहन से ही जस्टिस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि बहुत सहा है आपने, बहुत किया है, बहुत मेहनत किया है, उसका जस्टिस आपको देखने को मिल रहा है। यस, 2 ऑफ कप्स, आपके कनेक्शन में भी जस्टिस। फॉर दैट मैटर, यहाँ पर अगर कोई है जो डिवोर्स मांग रहे हैं, करना चाहते हैं डिवोर्स, ठीक है, अगर आप खुद करना चाहते हो डिवोर्स, आप खुद, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप खुश हो रहे हो, तो अगर आप डिवोर्स करना चाहते हैं देन ये जो डिवोर्स के केस है ये आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, आपका एनवायरनमेंट चेंज होना। ठीक है, या फिर अगर ऐसी बात है कि आप डिवोर्स को रोकना चाहते थे तो वो होगा। आप आपको जस्टिस मिल रहा है बेसिकली यहाँ पर। अगर किसी चीज की वजह से डिवोर्स तक बात आ रही थी लेकिन आपको डिवोर्स नहीं चाहिए था, तो डिवोर्स का जो मामला है वो रिजॉल्व हो रहा है, वो नहीं होगा, आप दोनों फिर से एक हो रहे हो। और अगर ऑलरेडी डिवोर्सी हो आप, इस जून मंथ में कोई न्यू पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। ठीक है, या फिर ऑलरेडी अगर किसी और के साथ आपकी जो है लव रिलेशनशिप थी लेकिन आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में थे, डिवोर्स करना चाहते थे, तो डिवोर्स की बात आगे बढ़ रही है और उनके साथ एक होप और ज़्यादा आगे बढ़ रही है, कि अभी हम डिवोर्स की बातचीत शुरू हो रही है, फिर डिवोर्स की बातचीत खत्म होने वाली है, डिवोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट होने वाली है और इनके साथ हम फिर से घर बसा सकते हैं। ये भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, बट आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी है। अगर सिंगल हो तो सिंगल नहीं रहोगे, न्यू रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करो यहाँ पर। ठीक है, रिलेशनशिप में हीलिंग मैनिफेस्ट करो यहाँ पर। अगर थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों का सेपरेशन हो गया था और इंतजार कर रहे थे, तो वो पर्सन फिर से लौट कर आ रहा है। यस, दौड़ते हुए भागते हुए आ रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, नाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखते हैं यहाँ से क्या ब्लेसिंग्स आप लोग रिसीव कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जून। लाइटन योर लोड, आपके कंधों पे जो लोड अब तक लेकर आप चल रहे थे, दुनिया का लोड, मैं बार बार, जैसे कि यहाँ पर है अर्थ, ठीक है, दुनिया को क्या क्या हम जवाब देंगे, हम बार बार फेलियर हो रहे हैं, या फिर घर पे आप किसी के लिए इंतजार कर रहे थे रिलेशनशिप के लिए, लेकिन घर पे आपकी शादी की बातचीत हो रही थी, लेकिन आपको शादी नहीं करनी थी किसी और से, आपको तो उस पर्सन का इंतजार था, तो ये लोड लाइटन हो रहा है, वो पर्सन लौट कर आ रहा है। ठीक है, आप फेलियर नहीं देख रहे हो, आप सक्सेस देख रहे हो जून मंथ में, जिससे आप दुनिया के नजरों से नजर मिला सके और कह सके कि यस आई डिड इट। उनके सवाल के जवाब ताकि आपके पास हो। कोई रिश्ता अगर लोड बन रहा था तो वो रिश्ता खत्म हो रहा है इस मंथ में, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर डिवोर्स की बात चल रही थी, आप ही डिवोर्स करना चाहते थे, तो यस हो रहा है। फैमिली, कंसीव करने की ऊर्जा है यहाँ पर, या फिर सेकंड चाइल्ड भी हो सकता है। ठीक है, घर बदलना ऐसा हो सकता है, फैमिली के लिए कुछ करना ऐसा हो सकता है, रिश्ता मिलना ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपके फैमिली रिलेटेड अगर फैमिली के कुछ ड्रीम्स थे आपको लेकर, वो ड्रीम आप फुलफिल कर रहे हो, और वो ही लोड बन रहा था कहीं ना कहीं कि ओ माय गॉड, मेरे घर वाले, मेरे मम्मा पापा, भाई बहन मेरे तरफ देख रहे हैं, मुझे लेकर बहुत सपने देख रहे हैं, क्या वो फुलफिल कर पाएंगे हम, जैसे कि वो फुलफिल होता हुआ दिखेगा आपको। साइकिक एबिलिटीज भी ब्लेसिंग में मिल रहा है ये सब कुछ। ठीक है, मैं ब्लेसिंग चेक करी यहाँ पर। साइकिक एबिलिटीज, आपकी इंट्यूजन, आपके साइकिक एबिलिटीज भी बहुत इंक्रीज हो रही हैं। और अगर बात ये है कि आप ऑलरेडी हीलर हो, हीलर बनने की कोशिश कर रहे हो, तो यस हो पाएगा, शुरू कर रहे हो,
उसके रिलेटेड कोई जॉब शुरू करें, उसके रिलेटेड कोई काम शुरू करें, या फिर ऑलरेडी आप हीलिंग फील्ड में ही कुछ करते हो, तो काफ़ी हलचल दिखेगा आपको जून महीने में। बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हो, लीड कर रहे हो, बहुत लोगों को हील करके जैसे कि आप लीड कर रहे हो। मैं आपके लिए और एक कार्ड लूंगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके लिए मुझे, ओह माय गॉड, इसीलिए मुझे महसूस हो रहा था कि आपके लिए और एक कार्ड निकालना है। गुड लक, गुड लक आ रहा है गाइज आपके लिए, गुड लक इज कमिंग। चलिए देखते हैं जून के महीने में आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है। आप जून महीने में बहुत लोगों को हायर भी कर सकते हो, बहुत लोगों से काम करवा सकते हो, जैसे कि ये मैं देख पा रही हूँ, बहुत लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हो आप। मेक एन ऑल्टर, ओ माई गॉड। भगवान जी के सामने जाकर बैठे। इस मंथ में अगर ऐसी बात है कि आप भगवान जी को मानते हो लेकिन पूजा पाठ नहीं करते हो, तो इस महीने में करें, मंत्र चैंटिंग करें। ग्रीन तारा माँ की जो मंत्र हैं, ओम तारे तू तारे तूरे स्वाहा, ये जो मंत्र है ये आप चैंट करें हर रोज 108 टाइम्स। ठीक है, थोड़ा सा अपने घर घर के जो पूजा घर है, या फिर अगर आप अलग ही रहते हो कहीं पर, और लेकिन आपके फ्लैट में या फिर आपके घर में जिस रूम में आप रहते हो उस रूम में पूजा घर नहीं है, बनाओ, इस मंथ में बनाओ। लुक फॉर फेरीज, ये बनाओ, ये बनाओगे तो पॉजिटिविटी इंक्रीज होगा। आप स्पिरिट्स के साथ जुड़ोगे तो आपको फेरीज के साथ काम करने का मौका मिलेगा। बहुत बटरफ्लाइज देखोगे, बहुत बटरफ्लाइज देखोगे जून मंथ में, और जब भी देख रहे हो तब भी एक विश मांगनी है। समझ जाओ कि वो बटरफ्लाई नहीं है, वो फेरी है, वो फेरी है जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। बहुत सारी खोई हुई चीजें आपको जून मंथ में मिल सकता है। जैसे कि कभी आपने 500 रुपए कहाँ पर रखा था, आप भूल ही गए, आप उसके बाद से आप ढूंढ ही नहीं पाए, अचानक से वो 500 रुपए कहीं ऐसी जगह पर मिल सकता है जहां पर आप सोचोगे कि अरे यहाँ पर तो मैंने ढूंढा था, तब तो नहीं मिला था, अभी मिल गया मुझे। ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ जून के महीने में। बहुत कुछ खोया हुआ चीजें आपको मिल सकता है। फैमिली, अगेन फैमिली, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम रहेगा। फैमिली, जैसे कि इस कार्ड को देखते मुझे वो फील हो रहा है जैसे कि आप अपने फैमिली को प्राउड फील करा रहे हो, आप अपने फैमिली को खुशियां दे रहे हो। जैसे कि आप अपने फैमिली के ऊपर जो कुछ लोड है वो हटा रहे हो। फैमिली के ऊपर कोई डेट्स थी वो आपके इनकम से हट रही हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। वाओ, ओके, लास्टली हम एक कार्ड यहां से लेंगे। क्या बात है, let go, okay. Big happy changes, yes, you are letting go of the old cycle, and जून मंथ में आप लोग बहुत सारे हैप्पी बिग चेंजेस देखने वाले हो गाइज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। जिन्होंने भी हार्ट चक्रा को चूज़ किया है, या फिर अगर आप लोगों ने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 3 को, देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। आपके डेस्टिनी नंबर के हिसाब से अगर आपने ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, शुरू करते हैं गाइज आपके लिए रीडिंग। जून का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कौन से बदलाव आ रहे हैं, फोकल पॉइंट्स क्या रहेगा, किस पर्टिकुलर एरियाज पर आपको फोकस करना पड़ेगा, किस पर्टिकुलर एरियाज में आपकी लाइफ की जो कंप्लीट फोकस है वो केंद्रित रहेगी, ये सब कुछ हम देखेंगे। ऑफ कोर्स डिटेल्ड में यहाँ पर होगी रीडिंग आज,
तो रीडिंग थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप लोग रीडिंग का जो स्पीड है वो आप बढ़ा के देख सकते हैं या फिर स्किप करके सुन सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं गाइज आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। सबसे पहले मैं यहाँ से फोकल पॉइंट्स देखूंगी, किस पर्टिकुलर फोकल पॉइंट्स के ऊपर आपकी कंप्लीट लाइफ वाइब्रेट करने वाली है इन द मंथ ऑफ जून। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। Relationship change, effort, time out, spiritual partnership। जून के महीने में आप ऐसे लोगों से मिलने वाले हो या फिर ऐसे लोगों से डील करने वाले हो जो स्पिरिचुअली बहुत हाई हैं। और ये इसके पीछे भी एक मकसद है, यू नो, क्योंकि आपको मदर यूनिवर्स को चाहिए कि आप भी स्पिरिचुअली हाई हो जाओ। तो आप ऐसे ही लोगों से मिलोगे जो आपको स्पिरिचुअल बहुत सारी बातों को समझा दे। मतलब इंटेंशनली नहीं हो सकता है, बट सपोज एक पार्टी में आप गए हो, उस पार्टी में बहुत सारे स्ट्रेंजर्स से आप मिल रहे हो और ऐसे ही लोगों से मिल रहे हो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं या फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं और वो आपको ये बता रहे हैं कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से आप भी एनरोल कर सकते हो या फिर आप भी मेडिटेशन कर सकते हो या फिर ऐसा कुछ, जिनसे बहुत सारे विजडम आपको जून मंथ में मिलेगा। और उस विजडम से क्या चेंज होने वाला है, आप अपने पास्ट को जैसे देखते आए हो, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स कुछ अच्छे नहीं रहे हैं पास्ट में, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस शायद आप देखते हो अपने रिलेशनशिप्स में, अपने फैमिली में, अपने यू नो जो भी बॉन्डिंग आप क्रिएट करते हो, इंटरपर्सनल बॉन्डिंग। ठीक है, आप खुद से बहुत एफर्ट देते हो, आप बहुत एफर्ट खुद से देते हो और वो एफर्ट वापस नहीं आता है। ये होता है आपके साथ, ये हुआ भी है और बार बार होता है आपके साथ। आपको लगता है कि मैं बहुत देता हूँ या फिर मैं बहुत देती हूँ खुद से, लेकिन दूसरे साइड से जितना मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ये जो पर्सपेक्टिव है, रिलेशनशिप को देखने का पर्सपेक्टिव, रिलेशनशिप को बनाने का पर्सपेक्टिव, रिलेशनशिप में कितना एफर्ट देना है, कितना खुद को लुटाना है, कितना खुद को नहीं लुटाना, ये कंप्लीट पर्सपेक्टिव आपके जून मंथ में चेंज होने वाली है। मतलब जैसे कि जून मंथ में आपको ये समझ में आने वाला है कि आपकी रिलेशनशिप चलती क्यों नहीं है, आप गलती कहाँ पर कर रहे हो, आपसे गलती कहाँ पर हो रही है। जैसे कि ये चीज आपको समझ में आने वाली है। होता है ना, मैं बहुत बारी इस चीज़ के ऊपर बात कर चुकी हूँ इस चैनल में, और फिर से आप लोगों के लिए मुझे बात मैं करने वाली हूँ कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको जैसे कि लग रहा है आप हर एक जगह पर एफर्ट दे रहे हो, लेकिन कोई आपके एफर्ट को समझ क्यों नहीं रहा है। तो जैसे कि आपको पता चलने वाला है कि आप क्वांटिटेटिव एफर्ट दे रहे थे और आपको देना है क्वालिटी एफर्ट। मतलब आपको अगर ऐसा फील हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि आप अपने गर्लफ्रेंड को या फिर अपने स्पाउस को या फिर अपने बॉयफ्रेंड को आप बहुत गिफ्ट देते हो, ठीक है, बहुत मेटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स आप बहुत देते हो, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जैसे कि तो आपको ऐसा लगता था कि क्यों गिफ्ट्स देने के बाद भी मैं अपने पार्टनर को स्पेशल फील नहीं करवा पाता हूँ, प्रॉब्लम क्या है भाई, और क्या हम करें। तो जैसे कि इस महीने में ये आपको समझ में आने वाला है कि आपके हर एक इंसान आपकी तरह नहीं सोचता है।
आप, अगर आपके लिए रियलिटी ये है कि गिफ्ट देने से ये समझाना होता है कि आप मेरे लिए स्पेशल हो, इसीलिए आई एम स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन यू, हो सकता है उनके लिए वो नहीं है, हो सकता है उनके लिए ऐसा है कि इफ आई एम स्पेशल टू यू देन गिव मी टाइम, गिव मी थॉटफुल एफर्ट्स, मुझे बीच बीच में कॉल करें, मुझे बीच बीच में याद दिलाएं कि यू आर मिसिंग मी, मुझे गिफ्ट्स नहीं चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है, ये जैसे कि आपको जून मंथ में समझ में आने वाला है कि आपके कहाँ पर आपके साइड से प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पर आपको रिलेशनशिप में कहाँ पर चेंजेस लाने हैं, कहाँ पर आपको बाउंड्रीज क्रिएट करने हैं, कहाँ पर बहुत लुटा के देना है, कहाँ पर थोड़ा सा पीछे आना है, ये जैसे कि आपको समझ में आने वाला है। जून मंथ में बहुत सारे रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर आप अपने एफर्ट को कम करने वाले हो, क्योंकि आपको ये दिखेगा कि आप ज़्यादा ही कुछ कर रहे हो, इतना नहीं करना है। बहुत सारी जगहों पर मैं देख पा रही हूँ कि आप एफर्ट को चेंज कर रहे हो और उससे आपकी रिलेशनशिप हील हो रही है। बहुत सारे डायनामिक्स, जैसे कि आपके अगर किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था, वहां पर रिलेशनशिप अच्छा होने लगेगा। ओके अगर आपके पापा के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रिक्ट था अब तक, वहां पर थोड़ा सा चेंज, रिलेशनशिप चेंज मैं देख पा रही हूँ। और ये सब कुछ होने वाला है उस स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, उस स्पिरिचुअल विजडम की वजह से। ये मैं बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लिए महसूस कर पा रही हूँ। ये भी जैसे कि आपको समझ में आने वाला है, नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप्स गाइस, उस पर्टिकुलर स्पिरिचुअल गाइडेंस या फिर उस पर्टिकुलर स्पिरिचुअल कम्युनिटी, उस पर्टिकुलर स्पिरिचुअल मोडालिटी प्रैक्टिस से ही आपके अंदर ये विजडम जैसे कि आने वाला है कि कर्म पर ही मेरा हक है, आउटकम पे नहीं। तो कर्म करते हैं और फिर टाइम आउट, फिर सरेंडर कर देते हैं। अगर होना होगा तो हो जाएगा कर्म, क्योंकि कर्म पर ही मेरा हक है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, उस पर मेरा हक नहीं है, उस पर भगवान जी का हक है और भगवान देख रहे हैं। ठीक है, ये जो एनर्जी है, ये जो विजडम है, इसके इर्द गिर्द आपकी लाइफ घूमने वाली है, और जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और अगेन इसके साथ जो कि मैंने अभी बताया, उस चीज के साथ एक और भी चीज कनेक्टेड मुझे दिख रही है, जो कि भगवान जी के साथ रिलेशनशिप चेंज होना। आप अगर भगवान जी के साथ लड़ते थे, झगड़ा करते थे, या फिर बीच बीच में गुस्सा दिखाते थे कि क्यों अब तक नहीं हो रही हैं, मैंने तो बहुत एफर्ट दिया है, फिर क्यों क्यों क्यों, आप जैसे कि वो रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। जैसे कि आप भगवान जी के सामने बैठकर बोल रहे हो कि मुझे पता है कि आप सब कुछ देख रहे हैं, जब देना होगा दे दोगे, क्योंकि आप तो सबसे करीब हो मेरे, मुझे आप पर गुस्सा नहीं आता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड मैं फील करती हूँ या फिर करता हूँ आपके लिए। लाइफ फोर्स एनर्जी, यस, फन के साथ जुड़ रहे हो, जिंदगी को थोड़ा सा लाइटर साइड में ले रहे हो। और वही चाहिए, वही चाहिए आपको, जैसे कि आप खुद को जैसे कि बोल रहे हो, वही पर्टिकुलर स्पिरिचुअल गाइडेंस से जैसे कि आपको ये समझ आ रहा है कि जितना खुश रहेंगे उतना ज़्यादा रिलेशनशिप्स भी हील होता चला जाएगा, करियर भी हील होता चला जाएगा। मुझे रिसीविंग एनर्जी में रहना, रिसीविंग एनर्जी मतलब खुश रहना। जितना हम लाइटेड साइड में रहेंगे उतना ज़्यादा हम ओपन रहेंगे, जितना ओपन रहेंगे उतना ज़्यादा हम रिसीव कर पाएंगे। यस, कॉस्मिक नॉलेज मैंने बताया ही है कि कुछ तो नॉलेज आप लोग गेन कर रहे हो जून मंथ में। माय गॉड माय गॉड, यस। आपके अंदर जो चेंजेस एंड जो नॉलेज आ रही है ना, वो मिराक्युलसली आपको दिखेगा। मिराक्युलस कुछ विजडम जो कल तक आप सोच ही नहीं पा रहे थे, उस हिसाब से आप सोचने लगोगे जून मंथ में, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर, स्पेशली एफर्ट्स को लेकर, स्पेशली सरेंडर को लेकर। वॉच योर वर्ड्स। आप अपने जून मंथ में आप अपने शब्दों पर बहुत ध्यान दे रहे हो। पास्ट में भी, पास्ट में भी झांक कर जैसे कि आप ढूंढ रहे हो कि कहाँ पर मैंने कौन सा पर्टिकुलर वो वर्ड यूज किया था जो कि बहुत गलत था।
क्यों पर्टिकुलर उस पर्सन ने नहीं समझा है मुझे? क्योंकि मैंने वहां पर वो पर्टिकुलर वर्ड यूज किया था जो कि मुझे नहीं करना था। आप अपने वर्ड्स पर बहुत ध्यान दोगे। फॉर दैट मैटर आप खुद के साथ कैसे बात करें उस वो भी चेंज होने वाला है। मैंने कहा ना कि जैसे कि भगवान जी के सामने बैठकर भी आपकी वर्ड चेंज हो रही है। अब तक अगर भगवान जी के साथ आप लड़ाई करते आ रहे थे, भगवान जी के सामने बैठकर आप गुस्सा दिखाते आ रहे थे, ठीक है, भगवान जी के सामने बैठकर सिर्फ आप मांगते आ रहे थे चीजें, अचानक से आपकी वर्ड्स चेंज हो जाएगी। अचानक से आपके वर्ड्स में ये आने वाला है कि आप जैसे कि भगवान जी को पूछ रहे हो कि आप कैसे हो, आप बताओ। जैसे कि आप भगवान जी से ये बोल रहे हो कि मुझे तो पता है, हम आपके बच्चे हैं, मैं क्या मांगू, आप क्या देना चाहते हो वो मुझे बताओ। जैसे कि आपकी एनर्जी, आपकी वर्ड्स चेंज हो रही है लोगों से, जैसे आप बात करते आ रहे हो, लोगों को जैसे आप ट्रीट करते हो, स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स को, ठीक है, गुस्से में आकर आप कुछ भी बोल देते हो, वो चेंज हो रहा है यहाँ पर। आप अपने वर्ड्स पर बहुत फोकस कर रहे हो। फॉर दैट मैटर मैं यहाँ पर वो भी देख पा रही हूँ कि आप अगर लिखते हो, स्टूडेंट हो या फिर कंटेंट राइटर हो या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हो, इन्फ्लुएंसर हो, कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम आप करते हो, मतलब बातों से लोगों को हील करना या फिर लिख के कुछ जाहिर कुछ कुछ एक्सप्रेस करना, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पर आपकी वर्ड्स गलत जा रहा है, कौन सा वो वर्ड है जो चूज करने से आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पाओगे, ज्यादा अच्छी तरह से हील कर पाओगे, ज्यादा अच्छी तरह से आप इन्फ्लुएंस कर पाओगे। वही वर्ड्स जैसे कि आपके दिमाग में भी आ रहा है और वही वर्ड्स आप यूज कर रहे हो। आपके बातों में चेंज, एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस, आपके बातों में इतना ज्यादा बहुत लोग नोटिस करेंगे, आपके बातों को बहुत लोग नोटिस करेंगे। ये मैं लिख के दे सकती हूँ, आप मुझसे लिखवा लो ये चीज, ठीक है। जून मंथ में आपके बातों को बहुत लोग नोटिस करेंगे कि ऐसे तो ये पर्सन बात नहीं करता था। जैसे कि आपके बातों में ये कॉस्मिक नॉलेज रहेगा, जैसे कि आपके हर एक बातों में आम, एक अलग ही डायमेंशन की एनर्जी रहेगी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बात करना लोगों को बहुत अच्छा लगेगा आपसे। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा लगेगा बात करना। और क्या हो रहा है मेरे पाइल नंबर 3 वालों के जिंदगी में इन द मंथ ऑफ जून? पेज ऑफ कप्स, द मजिशियन। मैंने कहा ही आपसे कि रिलेशनशिप में बदलाव आपको दिखेगा, बहुत सारे रिलेशनशिप में डायनामिक्स का बदलाव आपको दिखेगा। अब तक आप ही एफर्ट दे रहे थे, अभी आपको एफर्ट मिलेगा, और वो अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे देन यस। अगर कोई न्यू पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो न्यू पर्सन आपके जिंदगी में एंटर कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून। यस, जून मंथ में बहुत लोग आपके तरफ आ रहे हैं। आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ कुछ लोग हैं जिनका बर्थडे है जून मंथ में। अगर ऐसी बात है देन एडवांस हैप्पी बर्थडे गाइस, क्योंकि मुझे गिफ्ट्स गिफ्ट्स की एनर्जी दिख रही है, गिफ्ट जैसे कि मिल रहा है आपको। आपके गुड बुक में बहुत लोग आना चाहेंगे, आपकी गुड बुक में बहुत लोग आना चाहेंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। अगेन रिलेशनशिप चेंज, जो कल तक आपके बारे में अगर कोई क्रश की बात है तो भी वो आपके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि आपका जो कॉस्मिक नॉलेज मिल रहा है ना, वो उस पर ही बेसिकली मैजिक क्रिएट हो रहा है। क्योंकि आप खुद के बारे में बहुत कुछ जान रहे हो कि ओ माय गॉड, तो आई एम मैजिकल, मुझे मैजिकल ऑरा में रहना है, मुझे पीछे पीछे नहीं भागना है, मुझे बस बैठकर मैनिफेस्ट करना है, मुझे बस बैठकर अपने लाइफ के ऊपर फोकस करना है। आप जितना फोकस खुद के ऊपर कर रहे हो उतना ही आपको दिख रहा है कि लोग आपके गुड बुक्स में आना चाह रहे हैं, लोग आपके साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे भी बात कर रहे हो कन्विंस कर रहे हो, ऐसे क्लाइंट्स के साथ बात करो काम मिल रहा है ऐसे। ये आपकी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ। ओह माय गॉड, जून मंथ में आपकी कोई एक विश फुलफिल हो रही है।
आपकी कोई एक विश इसीलिए फुलफिल हो रही है क्योंकि मैंने कहा ही कि आपकी एनर्जी बिल्कुल बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। आप लाइटर साइड में आ रहे हो। अगेन 9 ऑफ कप्स की भी कार्ड यही कहता है कि लाइटर साइड, ठीक है, लाइफ को जीना, लाइफ को एंजॉय करना, वो जैसे कि उस हिसाब से लाइफ को आप देख रहे हो। मतलब कुछ काम नहीं बन रहा है उसमें भी जैसे कि आप पॉजिटिविटी देख रहे हो, ठीक है। सपोज आपको आज कोई काम मिलना था, ओके, और आपको आज वो काम नहीं मिल रहा है, तो आप जून मंथ में उस चीज को कैसे देखोगे पता है कि आज काम नहीं मिला, चलो अच्छी बात है, रेस्ट करने का मौका मिल गया, बाहर जाने का मौका मिल गया, थोड़ा सा दोस्तों से बात करने का मौका मिल गया, थोड़ा सा मूवी देखने का मौका मिल रहा है। मतलब ऐसी एनर्जीज में आप हो, आप उसको इस हिसाब से नहीं देख रहे कि हाय काम नहीं मिला, हाय अब क्या होगा, नहीं। और इसी वजह से आपकी कोई विश है, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जो जून मंथ में फुलफिल हो रही है। अगेन ये दो कार्ड्स बहुत मुझे सिमिलर एनर्जीज दे रही हैं कि आपके वर्ड्स से, आप जैसे चीजों को देखते थे उस नजर की वजह से आपके दिमाग में बहुत ओवर थिंकिंग क्रिएट हो जाती थी। आप खुद के लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट करवा लेते थे जो कि आपको दिखेगा जून मंथ में कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, किस पर्सपेक्टिव में प्रॉब्लम है, किस वर्ड में प्रॉब्लम है, कहाँ पर आपके वर्ड्स, कहाँ पर आपके एफर्ट्स, कहाँ पर आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करना है, वो जैसे कि आपको दिखेगा। आपकी आंखों से ये पट्टी ओपन होने वाला है एंड आप देखोगे कि ओ माय गॉड लाइफ इज गुड, लाइफ इज एक्चुअली गुड। यस, हायरोफेंट। अगेन मैंने बताया ना कि स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, किसी ऐसे पर्सन से, किसी ऐसे कम्युनिटी से, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़ रहे हो जो आपको एक और एक डायमेंशन सामने लाके खड़ा कर रहा है। वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन आपको अदर साइड ऑफ एवरीथिंग दिखने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा। ओके, जैसे कि आपको यह समझ में आने वाला है कि प्रॉब्लम का सलूशन अंदर रहता है, बाहर नहीं। तो अगर मुझे जिंदगी में कभी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो सलूशन अंदर झांक के देखना है, अंदर से ही मिलेगा वो सलूशन। बहुत सारे स्पिरिचुअल विजडम आप गेन कर रहे हो, बहुत सारे कॉस्मिक नॉलेज आप गेन कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जून, और उसी से आपकी एनर्जी कंप्लीट बदल रही है, और आपकी एनर्जी कंप्लीट बदल रही है तो रिलेशनशिप चेंज हो रही हैं। जो लोग यहाँ पर अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ जून मंथ में आपकी सिर्फ आपके तरफ कोई पर्सन आ रहे हैं, कोई अलायंस या फिर मैरिज अलायंस आ रहा है, ऐसा नहीं है, बात भी पक्की हो रही है। और ये जो मैरिज अलायंस आ रही है ना, ये दूर से आ रही है, कहीं दूर से, अब्रॉड हो सकता है या फिर डिफरेंट सिटी हो सकता है, लेकिन इनके साथ सिर्फ बातचीत नहीं, बात पक्की होने वाली है, ठीक है। ये वाली एनर्जी, ये वाली ऊर्जा मैं बहुत फील कर पा रही हूँ। और अगर ये आपकी विश थी तो यस, फैमिली नहीं मान रही थी, फैमिली मानने लगेगा, क्योंकि आपके वर्ड्स में कुछ चेंज आप लाओगे। जैसे आप फैमिली को मना रहे थे रिलेशनशिप के लिए, आपके वर्ड्स में कुछ बदलाव आने वाला है। आपके मैनिफेस्टेशन में आपको वो पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगा कि रियलिटी में बदल रहा है वो मैनिफेस्टेशन। आपके फैमिली मान रहे हैं उस रिश्ते के लिए, आप स्टक एनर्जी से बिल्कुल बाहर आने वाले हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, एक ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। क्या बात है। आपके रिलेशनशिप में काफी ज्यादा हलचल आपको देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ जून। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप के लिए फोकस्ड हो देन यस, आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। लोग आपको वैल्यू कर रहे हैं। आपके इन लॉज के साथ अगर कुछ इश्यूज हैं तो वो थोड़ा बहुत हील होता वो आपको दिखेगा। आप टैक्टफुली हैंडल करना सीख रहे हो, जैसे कि फर्टिलिटी, ओके, ब्लेसिंग्स के तौर पे फर्टिलिटी आ रहा है, ठीक है। तो अगेन रिलेशनशिप की चेंज, जैसे कि माँ बनना, फादरहुड में आना, यस, वो ब्लेसिंग के तौर पे आ सकता है। फ्रेंडशिप, बहुत लोग आपके तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं,
अगर आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, बहुत सब्सक्राइबर्स आपको मिल रहे हैं। अगेन मैं लाइट साइड ऑफ द लाइफ की एनर्जी देख पा रही हूँ, जैसे कि हर एक चीज़ को पॉजिटिवली ले रहे हो, तो पॉजिटिव हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। फ्रीडम, यस, आपके खुद ही के थॉट से आपको फ्रीडम मिल रहा है। खुद ही आप जैसे चीज़ों को आप देख रहे थे ना, जैसे कि आपको चाबी मिल रहा है कि उस जेल से आप खुद को छुटकारा दे दो। प्रोटेक्शन। ओके 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 भाई। ओ 1 मिनट, इसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चेक करूंगी कि आपके जून मंथ में आपको किस एनर्जी में रहना चाहिए, क्या कुछ आपको करना चाहिए टू डबल दिस ब्लेसिंग्स। मेक अ विजन बोर्ड, आपको विजन बोर्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप विजन बोर्ड बनाओगे तो मैनिफेस्ट होता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि आप मैनिफेस्टर सेल्फ में आ रहे हो, आपको इतना ज़्यादा कॉस्मिक नॉलेज हो रहा है, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ जुड़ रहे हो कि जल्द जो भी मैनिफेस्ट करना चाहोगे वो जल्द ही मैनिफेस्ट आप कर सकोगे। तो मेक अ विजन बोर्ड। फैमिली, ओके, अगेन रिलेशनशिप चेंज की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, फैमिली के साथ डायनामिक्स चेंज होना, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होना, न्यू फैमिली बनाना, जैसे कि शादी, शादी होना मतलब क्या है, न्यू फैमिली, एक फैमिली के साथ भी अलग रिश्ता, न्यू लोग, न्यू रोल्स में आना, वो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। एंड चैंटिंग, यस, अगेन स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना, और ये करना है, मेडिटेशन, योगा, ओम चैंटिंग करना है, कोई मंत्र चैंटिंग आप कर सकते हो, माय गॉड, सी मेडिटेट, नाइस। ओके, यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। एक चीज मैं बता दूं गाइज, अगर आप लोग अरेंज मैरिज के लिए रेडी नहीं भी हो, ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, तब भी जून मंथ में कुछ अच्छे रिश्ते आपको मिल सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स को मिल सकता है। ओके, अभी आपके ऊपर है कि आपको इसके लिए, शादी के लिए आगे बढ़ना है या फिर नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि अभी जब ये रीडिंग आप सुन रहे हो तो बिल्कुल भी इस एनर्जी में नहीं रहोगे, शादी की एनर्जी, बट जून मंथ में जब वो रिश्ते मिलेंगे आपको, वहाँ से कोई एक रिश्ता आपके फैमिली को भी अच्छा लग सकता है और आपको भी अच्छा लग सकता है, आपको बोला जा सकता है और आप देखोगे अच्छा लगेगा, और बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ फिक्स हो जाएगा, आपको ऐसा दिख सकता है। बी असर्टिव, यस, काम करते रहो, असर्टिव रहो, डोंट बैक डाउन फ्रॉम व्हाट यू बिलीव, कॉम्प्रोमाइज। अगेन वही चीज जो कि मैंने बिल्कुल पहले कहा था, बिल्कुल पहले कहा था, वो एनर्जी आ रही है स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था ना कि आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आपकी रियलिटी ये है, आप एक पर्सन को बहुत गिफ्ट्स दे रहे हो, तो वो पर्सन क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि मैं तो गिफ्ट्स दे रहा हूँ। तो उनके साइड से जाकर थोड़ा सा आपको जून जून के महीने में देखना पड़ सकता है, आप देख भी सकोगे क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही वो हो रही है, उनके साइड से आप देखोगे कि ओके, वो मेटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो स्पेशल फील नहीं कर रहे, वो मुझसे थॉटफुल कुछ चाहते हैं, टाइम चाहते हैं, अलग तरीके की एफर्ट्स चाहते हैं, जैसे कि आप हेल्दी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो और आप कर रहे हो, तो आपको पॉजिटिविटी दिख रही है। जैसे कि जो कि मैंने अभी बताया, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है कि आपको ऐसा लग रहा था कि आप अभी फिलहाल करियर में फोकस करोगे, सिर्फ और सिर्फ शादी ब्याह कुछ नहीं करोगे, ठीक है, अभी के लिए। अचानक से जून के महीने में कुछ रिश्ते आपको मिल सकते हैं, ठीक है, उनमें से एक रिश्ता अच्छा भी लगेगा और फिक्स भी हो जाएगा, तो वहां पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि फाइन, मम्मा पापा भी चाहते हैं कि हम शादी कर ले और ये रिश्ता भी अच्छा है, तो हमको भी अच्छा लगा है, करियर भी देखेंगे और साइड बाय साइड इस रिश्ते को भी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि एक मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, जो कॉम्प्रोमाइज हेल्दी कॉम्प्रोमाइज रहेगा आपके लिए।
ओके। एंड जून महीने में मेडिटेशन करो, मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर्स, अ लॉट ऑफ आंसर्स। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।